हेलो दोस्तों, आपके सामने कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ए ऑप्शन दे रखा है 208, बी ऑप्शन दे रखा है 234, सी ऑप्शन दे रखा है 270, डी ऑप्शन दे रखा है 354। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 270 हड्डियां होती है। और मानव के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखो, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ए ऑप्शन दे रखा है रेबीज, बी ऑप्शन दे रखा है कैंसर, सी ऑप्शन दे रखा है स्कर्वी, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज रोग होता है। अब देखो, रेबीज रोग क्या है? रेबीज रोग एक वायरस है और ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब देखो, वायरस से होने वाले और भी रोग देखते हैं। वायरस से होने वाले 100 चेचक, छोटी माता, एड्स, डेंगू बुखार और कसरा, ये किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। अब देखते हैं स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन दे रखा है जिंक, बी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन दे रखा है आयरन, डी ऑप्शन दे रखा है सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम धातु होती है। यानी सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो चाकू से काट सकते हैं। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी है। और अधातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ब्रोमीन है। अगला प्रश्न देखो, परमाणु संख्या वाले तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी इसमें दे रखा है कि जो इसका पीएच मान पूछा है क्षारीय ऑक्साइड का, तो ए ऑप्शन दे रखा है 17, बी ऑप्शन दे रखा है 11, सी ऑप्शन दे रखा है 14, डी ऑप्शन दे रखा है 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ए ऑप्शन दे रखा है लाल, बी ऑप्शन दे रखा है बैंगनी, सी ऑप्शन दे रखा है नीला, डी ऑप्शन दे रखा है नारंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी होता है। और सबसे अधिक किस तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध सोने को मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 कैरेट होता है। अगला प्रश्न देखो, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो ए ऑप्शन दे रखा है एल्फा, बी ऑप्शन दे रखा है बीटा, सी ऑप्शन दे रखा है पराबैंगनी किरणें, डी ऑप्शन दे रखा है गामा किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें होती है। अगला प्रश्न देखो, ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ए ऑप्शन दे रखा है हवा, बी ऑप्शन दे रखा है निर्वात, सी ऑप्शन दे रखा है ठोस, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि किस में संचरित नहीं होती है? निर्वात में संचरित नहीं होती है। अब निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखो, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो ए ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दे रखा है हीलियम, सी ऑप्शन दे रखा है धूल के कण, डी ऑप्शन दे रखा है जलवाष्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धूल के कण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। ये ऑप्शन दे रखा है लिथियम, बी ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम सबसे हल्का तत्व है। अब देखते हैं आवर्त सारणी किसने दी थी।
तो आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। अगला प्रश्न, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए ऑप्शन दे रखा है हीलियम, बी ऑप्शन दे रखा है लोहा, सी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन दे रखा है सिलिकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? ए ऑप्शन दे रखा है हृदय, बी ऑप्शन दे रखा है पलिया, सी ऑप्शन दे रखा है फेफड़े, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पलिया को प्रभावित करता है। और देखो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब प्रोटोजोआ के कारण होने वाले और भी रोग देखते हैं। सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। देखो पलिया में क्या होता है? रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। अब देखो रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? किडनी में होता है। और रक्त का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।